फॉर्मूलेस के। मेरे ख्याल से आप लोग लास्ट लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक के बारे में वेरी क्लियर हो गया। कर्ण, लंब, आधार क्या होते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, आप क्लियर हो गया होगा। मेरे ख्याल से अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं न्यू लेक्चर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस के। बहुत अच्छे से, जितना अच्छे से आप ये लेक्चर देख लेंगे कभी आपको लाइफ में दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस के बारे में। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस क्या होता है। अब सबसे पहले इतना बात आप जानते हैं कि हम लोग अलजेब्रा पढ़ते थे। अलजेब्रा पढ़ते समय किसी की उम्र निकालना होता था, कुछ भी निकालना होता था, अपने मन से एज्यूम करते थे वैल्यू x या y, एक कांस्टेंट टर्म यूज करते थे। माना पिता की आयु x, माता की आयु y, सॉल्व करते थे और x और y की वैल्यू निकालते थे। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में जब हम किसी त्रिभुज की भुजाओं या कोणों का मापन करते हैं तो हम लोग को क्या करते हैं, सबसे पहले एज्यूम करते हैं एक कांस्टेंट टर्म। वो कांस्टेंट टर्म 3 होते हैं, साइन, कॉस, टेन। साइन, कॉस, टेन, ठीक है। साइन को हिंदी में बोलते हैं ज्या, कॉस को बोलते हैं कोज्या और टेन को बोलते हैं स्पर्ज्या, ठीक है। वैसे आप हिंदी वर्ड से ज्यादा इंग्लिश वर्ड याद रखिएगा। साइन, कॉस और टेन ये कभी अकेले नहीं रहते, इनके साथ में एक एंगल लिया जाता है, क्योंकि त्रिभुज में आप लोग क्या चीज मानने वाली चीजें होती है, वो एंगल ही तो साथ में होता है। तो यहाँ पर हम लोग इनके साथ में कोई भी एंगल दिखा देते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब क्या होते हैं साइन थीटा, आपने पढ़ा होगा त्रिकोणमिति इससे पहले भी, लेकिन आप ये चीज जानने की कोशिश करिए साइन कॉस क्या होते हैं। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, त्रिकोणमिति अनुपात है। ये किसके अनुपात है? हम लोग ने बताया था कि त्रिकोणमिति में केवल एक ही त्रिभुज की बात किया जाएगा, वो है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कहलाती है कर्ण, और रिमेनिंग 2 साइड्स में एक लंब होती है और एक आधार होती है। इंग्लिश में अगर देखना चाहो तो ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। या ये परपेंडिकुलर बेस होगा जब एंगल बदल जाएगा, ठीक है। ABC एक ट्रायंगल है। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं साइन A की, साइन A की। अब बात ध्यान से समझिएगा। तो आप ये किसका रेशियो होता है? साइन रेशियो जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मींस लंब बटे कर्ण। ये किसका रेशियो होता है? साइन A का। अब बताइए साइन A, एंगल कौन सा ले रहे हैं हम लोग? A। तो A के सामने वाली साइड कौन सी है? BC। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या होगी? BC और हाइपोटेनियस AC रहेगा। अगर हम यहाँ पर लेते साइन C, तो एंगल अगर C लेते तो परपेंडिकुलर ये वाली साइड होती AB। तो मेरे ख्याल से क्लियर है। लास्ट लेक्चर में भी हमने ये चीज बताई थी कि जो एंगल की बात की जाएगी उसके सामने वाली साइड ये बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर, अगर C की बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर। क्लियर है? तो साइन बराबर आप समझ में आए, साइन किसका अनुपात है? तो साइन किसी समकोण त्रिभुज में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का अनुपात है। अभी शॉर्ट ट्रिक बता देंगे फॉर्मूला याद करने की। कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक। मींस आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब वही चीज है यहाँ पर, अगर हम लोग एंगल थीटा की जगह एंगल A की बात करें, अगर A की बात करेंगे तो बेस क्या हो जाएगा? ये वाली साइड बेस, ये परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या होगा? BC और बेस क्या होगा? AB, ठीक। टेन थीटा की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मींस लंब बटे आधार, ठीक।
अब देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। देखिए यहाँ पर लंब क्या है, अगर यहाँ वही एंगल ए ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा BC और बटे आधार क्या हो जाएगा AB। ठीक है, अब देखिए इनको याद करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है, साइन कॉस टेन का ये फॉर्मूला जो होता है, कौन लंब बटे कर्ण होते हैं, कौन बेस अपॉन हाइपो होते हैं, कौन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होते हैं। तो होता क्या है, शॉर्ट ट्रिक आप समझ लीजिएगा, P B P और K हिंदी वर्ड है H H B। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। मतलब ये आपका है साइन, ये आपका क्या है साइन। तो साइन बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण। ये दूसरा होता है कॉस, कॉस बराबर होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बी फॉर बेस एच फॉर हाइपोटेनियस, मींस आधार बटे कर्ण। ये हो जाएगा आपका टेन, टेन बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मींस लंब बटे आधार। मेरे ख्याल से आपको क्लियर है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ठीक, कोई दिक्कत, अगर हिंदी में समझना चाहते हो तो आप हिंदी में भी समझ सकते हो, पढ़ते हो आप लोग लाल बटे कक्का, कुछ लोग हिंदी में ही यूज करते हैं। तो साइन क्या हो जाएगा आपका, लंब बटे कर्ण, कॉस क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, टेन क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। क्लियर है, फॉर्मूला क्लियर है ये याद करने का। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ही तीन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बने। जैसे आपको साइन का जो रिवर्स होता है वो होता है कॉसेक, साइन का रिवर्स क्या होता है, कॉसेक। कॉसेक थीटा इक्वल्स होता है 1 अपॉन साइन थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल्स क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक, मींस जो साइन की वैल्यू होगी उसका रिवर्स कॉसेक की वैल्यू होगी। जैसे अगर हमने कह दिया साइन थीटा इक्वल्स हो जाएगा 4/5 दिया गया है, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, मतलब 5/4। तो कॉसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 5/4। तो याद रखना आप, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक। तो कॉसेक थीटा बराबर हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, कर्ण बटे लंब। ठीक, इसी प्रकार से कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस थीटा इक्वल्स 1 अपॉन सेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल्स 1 अपॉन सेक थीटा, मीन्स कॉस थीटा इक्वल्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक थीटा इक्वल्स हाइपोटेनियस अपॉन बेस, मीन्स कर्ण बटे आधार। ठीक, कॉस सेक थीटा बराबर। इसके बाद टेन का रिवर्स क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक, टेन का रिवर्स क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मीन्स आधार बटे लंब। ठीक है, ये बात क्लियर है, फॉर्मूला अब आपको क्लियर है, नहीं भूलेंगे कभी, क्लियर है। इसमें हाँ कुछ रेशियो और भी बन जाते हैं आपको, जैसे आप अगर वैल्यू निकालेंगे तो टेन थीटा इक्वल्स हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एक ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। और इसी अगर टेन थीटा बराबर ये, तो टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो कॉट थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा, इसी का रिवर्स, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत। तो ये बात आप समझ गए, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मींस लंब बटे कर्ण, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, और इनका रिवर्स ये होते हैं कॉट, इसका उल्टा। ठीक, सेक ये हिंदी में समझना चाहो तो लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। ठीक है, ये बात समझ में आया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ में आया आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब एक हम तीन आपको बताते हैं फॉर्मूले में ही, सर्वसमीका क्या होती है, सर्वसमीका। देखिए सर्वसमीका क्या होती है, ये भी आपको याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये भी देखिए सर्वसमीका क्या होती है, जैसे आपने सर्वसमीका अलजेब्रा में पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स होता है a² + b² + 2ab। एक सर्वसमीका आपने पढ़ी है ये।
देखिए इसका मतलब यही होता है कि ए और बी की जगह पर अपने मन से कोई भी वैल्यू रख देंगे, LHS और RHS ऑलवेज इक्वल आएगा, बराबर आएंगे। ये सरसमिका होती है। ऐसे ही इसमें भी सरसमिका होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक में भी 3 सरसमिका हैं जिनको आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। वो तीनों सरसमिका मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब सरसमिका है तो इसका मतलब यहाँ पर थीटा की कोई भी वैल्यू रख देंगे, LHS और RHS हमेशा बराबर आएंगे। 3 सरसमिका क्या होती है? पहली सरसमिका है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। अब यहाँ पर थीटा का कोई भी मान रखो, अभी हम आपको और बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में ही कि वैल्यू कितनी कितनी होती है, और कोऑर्डिनेट नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट। ठीक है, देखिए तो पहली सरसमिका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। दूसरी सरसमिका है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। तीसरी सरसमिका है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। ठीक, इसमें आपको एक टेबल आपके बुक में होगी या आपके पास मोबाइल होगा, आप ऑनलाइन कर सकते हैं, या टेबल हम नेक्स्ट लेक्चर में बना देंगे ये टेबल। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होगी, इसमें आपको कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, इसमें हम आपको केवल ये बताते हैं ये क्या होता है, और ये 3 सरसमिका होती है जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, फिर इनके सवाल पर आते हैं। ठीक है, ओके, तो आज आप इस लेक्चर में आप समझ लीजिए। ठीक, ओके, थैंक यू क्लास।